रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। पूरे यूरोप में हाई अलर्ट है। जैसी स्थिति है, बेशक रूस और अमेरिका के अधिकारी इस संकट को टालने के लिए लगातार बैठकें कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका कुछ ऐसे बड़े कदम उठा रहा है जिससे युद्ध होने की संभावना बढ़ती जा रही है। अमेरिका ने अपने राजनयिकों के परिवारों को यूक्रेन से निकालने की तैयारी कर ली है। स्थानीय रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका इस संबंध में जल्द घोषणा कर देगा। मामले की जानकारी रखने वाले लोग इस बारे में कहते हैं, अगर राजनयिकों के परिवार को वापस बुलाए जाने पर सहमति बनती है तो जल्द ही अमेरिका आदेश देगा। अमेरिका के विदेश विभाग ने पहले ही यूक्रेन के लिए लेवल 4 की एडवाइजरी जारी की है, जिसमें अमेरिकी नागरिकों से कहा गया है कि कोरोना वायरस महामारी और रूस के बढ़ते खतरे के मद्देनजर यूक्रेन की यात्रा ही ना करें। नॉन स्टाफ सदस्यों को वापस बुलाने की योजना उस दिन बनी जब अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने रूस के विदेश मंत्री सर्जेई लावरोव के साथ मुलाकात की। यह मुलाकात भी वर्तमान तनाव को कम करने के लिए हुई थी। युद्ध होने की आशंका को उस खबर से बल मिल रही है जिसमें कहा गया है कि अमेरिका ने यूक्रेन को 90 टन की घातक मदद पहुंचाई है। रूस ने सीमा पर बड़ी संख्या में सैनिकों को तैनात किया हुआ है। इस बीच अमेरिका का यूक्रेन को बड़ी मात्रा में सैन्य मदद देना एक बड़ी बात की तरफ इशारा करता है। इससे कुछ वक्त पहले अमेरिका ने यूक्रेन को सैन्य मदद की मंजूरी दी थी, जिसके बाद ये पहली खेप भेजी गई जो यूक्रेन तक पहुंची। इसमें सीमा पर तैनात सैनिकों के लिए हथियार भी शामिल है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दिसंबर महीने में यूक्रेन को 20 करोड़ डॉलर यानी करीब 1488 करोड़ रुपए के सुरक्षा सहायता पैकेज की मंजूरी दी थी। यूक्रेन की राजधानी कीव में मौजूद अमेरिकी दूतावास का कहना है कि यह पहली खेप यूक्रेन की आत्मरक्षा के संप्रभु अधिकार के प्रति वॉशिंगटन की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाती है। दूतावास ने इस मसले पर अपने फेसबुक पेज पर कहा, रूसी हमले के खिलाफ यूक्रेन के सशस्त्र बलों की तरफ से की जा रही क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा की कोशिशों के तहत अमेरिका आगे भी इस तरह की मदद भेजता रहेगा। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ओलेक्सी ने कहा है कि इस मदद के लिए अमेरिका का आभार। लावारो और ब्लिंकन के बीच बातचीत जो हुई थी उसके कुछ घंटे बाद ही यह मदद पहुंची है। संभावित खतरे की बात करें तो यूक्रेन एक सोवियत राष्ट्र है। साल 2014 में रूस ने एक बड़ा कदम उठाते हुए यूक्रेन का हिस्सा क्रीमिया उसे खुद में जनमत संग्रह के तहत शामिल करवाया, जिसके बाद से यूक्रेन की सेना और रूसी समर्थित अलगाववादियों की लड़ाई जारी है। ऐसा कहा जाता है कि इस लड़ाई में 14,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जबकि 20 लाख लोगों ने अपना घर तक छोड़ दिया। रूस ने बीते साल अचानक यूक्रेन की सीमा पर सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी, जिसके बाद अमेरिका और यूक्रेन दोनों ही दावा कर रहे हैं कि रूस इस पर हमला कर सकता है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। अमेरिका और यूरोप ने चेतावनी दी है कि अगर रूस इस देश पर हमला या कब्जा करता है तो उस पर अब तक उसने जितना सोचा भी नहीं होगा वैसे कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे। वहीं रूस की सीधी मांग है कि यूक्रेन को नाटो का सदस्य ना बनाया जाए, और अगर इस मांग को पूरा नहीं किया जा सकता है तो फिर रशिया बार बार यह दोहरा रहा है कि वो अपनी संप्रभुता के लिए हर हद को पार कर जाने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।